तो आज के सेशन में ना हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज, टेल मी हाउ वाज आवर ग्रैंडमा हेल्दी? हमारे दादा दादी हमसे ज्यादा हेल्दी क्यों थे? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन फॉर इट? They had a better lifestyle, they had very disciplined, they were very good, they were very active, they used to wake up early, good discipline, consistency, food habits were better, they did not have fast food to eat, pizza burger nahi khate the, they had less tension in life, no mobile phone, no social media, full day active, pure food, better lifestyle, balanced and disciplined lifestyle, routine was perfect. Yes. How many of us agree that our grandparents used to have some things very, very particular, like they had a time when to wake up, they had a time when to go back to sleep, they had a time fixed for food, they had some particular moments absolutely fixed for themselves, isn't it? Type R in the chat box if you agree to it. R for routine. कुछ चीजें उनके जीवन में ना एकदम ही पर्टिकुलर टाइम पे होती थी, and they were really particular about those things, isn't it? Quickly type R for routine. There you go. So many people. So that's what lies in the core of health. आपको पता होगा शायद कि हमारे दिन का 50% इज ऑटो पायलट मोड. हम लोग दिन में 50% ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, and all these things are part of our habit. Yes. So how do we deal with it? How do we make sure that all these habits are in our favor? वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. That's what is the session about, the circadian rhythm. तो ये आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. हम लोग आज आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन से समय में क्या एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. यस. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट आयुर्वेदा, our body is made up of 5 elements. कितने लोगों को ये बात पता है? जल्दी से 5 लिखिए चैट बॉक्स में. If you know that our body is made up of 5 elements, quickly type 5 in the chat box. Perfect. Now, how many of us can tell those elements? Quickly type it in the chat box if you know those elements. पंच महाभूत कहते हैं ना जिसे. वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, एयर, जल, धरती, वायु, आकाश, अग्नि. परफेक्ट. सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स दैट आर बॉडी एंड द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ. ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर, पूरी दुनिया इन 5 एलिमेंट से बनी हुई है. नाउ दीज 5 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3 दोषा इन आयुर्वेदा, विच इज वाता, पित्ता एंड कफा. वात, पित्त, कफ, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं इसे. अब इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं. पित्ता मतलब क्या? फायर. वाता मतलब क्या? एयर. एंड कफा मतलब क्या? अर्थ और वाटर और हेवीनेस इन द बॉडी. नाउ दिस इज वेरी सुपरफिशियल. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस कि मैं आपको एकदम आयुर्वेदा में पीएचडी करवा दूं, ये मेरा गोल नहीं है. एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं आपको. अच्छा, कितने लोगों ने ये वर्ड यूज किया है कि पित्त बढ़ गया है? टाइप पित्त इन द चैट बॉक्स. और अगर आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, वो भी लिख दीजिए चैट में जल्दी से. इफ यू नो, अगर आपने ऐसे बोला पित्त बढ़ गया है, या आपने बोला छाती में कफ बहुत हो गया है, सो यू नो वी हैव अननोइंगली यूज्ड ऑल दीज टर्म्स ऑलरेडी इन आवर लाइव्स. हमने जाने अनजाने में ये शब्दों का इस्तेमाल किया ही है. पित्त मतलब क्या? एसिडिटी इन द बॉडी. करेक्ट, राइट. द फायर एलिमेंट, द एसिडिटी इन द बॉडी अगर बढ़ जाती है, चाय पीने से कभी कभी पित्त बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पित्त बढ़ गया है. फायर एलिमेंट बढ़ गया है, एसिडिटी लग रही है, जलन हो रही है पेट में. यस. वैसे ही कफ मतलब क्या? हैवीनेस. कुछ कफ जमा हो गया है शरीर में, छाती में, तो ऐसे बोलते हैं कफ बढ़ गया है. तो हमने ये टर्म्स ऑलरेडी यूज किया हुआ है. सो एक अगेन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. पित्त मींस फायर, वात मींस एयर, एंड कफ मींस हेवीनेस और अर्थ एलिमेंट. ये एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं. जैसे हमारे शरीर में ये एलिमेंट्स बने होते हैं, हर एलिमेंट का एक टाइम जोन होता है जब वो एक्टिव होता है. इसका क्या मतलब है? जैसे सुबह सुबह 6 से 10 के बीच में कफा एलिमेंट डोमिनेंट होता है. सुबह 10 से 2 के बीच में पित्ता एलिमेंट डोमिनेंट होता है. फिर 2 से 6 के बीच में वात एलिमेंट डोमिनेंट होता है, और ये साइकिल रिपीट होता है.
तो ये सुबह 6 इज नॉट लाइक अ स्टैंडर्ड 6, इट इज सनराइज, बट एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने उसको सुबह 6 लिख दिया है, बट आपके लिए ये तक कब होगा, द सनराइज टाइम, whenever the sun rises from there to 4 hours it is kapha element, from 10 am उसके बाद के 4 घंटे पित्ता, उसके बाद के 4 घंटे वात, और उसके बाद फिर से ये साइकिल वापस रिपीट होता है. ओके, सो दीज आर द 6 टाइम जोन्स, और 4-4 घंटे के ये डिवीजन में है, कफा पित्ता वाता, फिर अगेन कफा पित्ता वाता. ठीक है, अब हर टाइम जोन में हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है. वन एक्टिविटी इन एवरी टाइम जोन दैट कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ एंड विच विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग. 6 AM से हम शुरू करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन सेट आवर बायो क्लॉक राइट. हमारे शरीर में एक क्लॉक है जो अगर प्रॉपरली चलती है तो हमें एनर्जेटिक, पॉजिटिव, अच्छा, मोटिवेटेड सब कुछ लगता है. वही क्लॉक अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो रैंडम नींद आना, बीमारियां होना, ये सारी चीजें होने लगती है. सो हाउ कैन वी सेट? बाय डूइंग मिनिमल पॉसिबल थिंग्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कवर टुडे. Yes. So before I begin, quickly type I in the chat box if I have more of your attention. I लिखिए जल्दी से चैट में अगर आप अगले 10-15 मिनट मुझे थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. परफेक्ट, अमेजिंग. So let's talk about the first half or the first 4 hours. सनराइज से 4 घंटे कफा ज्यादा होता है. अब आप मुझे बताइए कितने लोगों के साथ ये अनुभव किया हुआ है आपने. अगर हम लेट उठते हैं तो हमें और ज्यादा आलस आता है. इफ वी गेट अप लेट इन द मॉर्निंग वी फील मोर लेजी इन लाइफ. क्विकली टाइप अ yes in the chat box. If we wake up late we feel more lazy in life. Yes. This is because the morning time is dominant in kapha element, which is heaviness, inertia. So if in that zone, if you're sleeping more, you are going to feel more lazy. कभी कभी देखो नींद हमारी खुल जाती है बट हम बिस्तर में लेटे रहते हैं, और जितना समय आप नींद खुलने के बाद बिस्तर में बिताओगे उतना हमारे शरीर में जड़ता, which is heaviness or inertia, will become more. So how do you counter this? Very simple. The first thing that you can do in the morning is exercise. Now, when I say exercise, a lot of people think that exercise means I have to give 1 hour, 45 minutes, 30 minutes. Absolutely not required. What you should be doing is you wake up, you do your nature call, you drink some water and all that, and do 5 minutes of exercise to begin your day. आप अपना दिन शुरू करने के लिए 5 मिनट का भी एक्सरसाइज कर सकते हो, और आपको जब ज्यादा समय होगा तो आप शाम में, दोपहर में कभी भी एक्सरसाइज करो. बट टू स्टार्ट योर डे, टू गेट योर बॉडी मूविंग, टू हैव मोर ब्लड सर्कुलेशन, टू गेट योर बॉडी इन मोशन, इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग. यस, अब आप ये मुझे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है. Everyone has 5 minutes in the morning. And if you remember on Saturday को हमने सुबह सिर्फ 7-8 मिनट में एक्सरसाइज किया था जिसमें हमारी सांसें फूल गई थी. Isn't it? So you can just replicate those simple exercises and get going with your day. If you do not have time in the morning, you have to prepare meals or catch a train or go for your job and all those things. You come back and do exercise in the evening for longer duration, but start your day with exercise. Yes? Quickly type 1 in the chat box if you heard me, the first thing that you can do in the morning. जल्दी से 1 लिखिए चैट बॉक्स में अगर आपने अच्छे से सुना जो मैंने कहा. परफेक्ट. सो कफा पीरियड में हेवीनेस को काउंटर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है. यस, यू कैन डू भस्त्रिका, एटलीस्ट भस्त्रिका से शुरू करो, बट कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए कंपल्सरी. दैट विल सेट योर डे राइट. सुबह की शुरुआत अगर सही हो गई ना तो 50% चांस है कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड जोन, 10 AM to 2 PM. हमने ये एक कहावत सुनी होगी कि जो ब्रेकफास्ट है वो राजा जैसे खाना चाहिए, जो लंच है वो राजकुमार जैसे खाना चाहिए. ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर. हम में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, बट हैव वी एवर थॉट अबाउट दिस, लाइक व्हाट इज अ गुड टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट? एंड दिस माइट बी अ गुड क्वेश्चन टू हैव कि ब्रेकफास्ट करने का सही समय है क्या.
So the answer is your pitta, which is the fire element in the body, starts to grow from 10 a.m. to 2 p.m. This can be 9:30 also. So the more you push your breakfast towards 10 o'clock, it is more effective to have breakfast towards 10. और सुबह का खाना जो ब्रेकफास्ट होता है वो किंग राजा जैसे मतलब क्या, यू हैव टू बी very picky and choosy about the breakfast that you have. Now, what to have and all that is a question that I will let you answer. But I am just talking about the time today. आज हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. आज हम समय स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं. तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जो अच्छा समय है वो है थोड़ा सा 10 बजे के पास. तो वो 9 बजे भी हो सकता है, 9:30 बजे भी हो सकता है. इट कैन बी 9:30, बट क्लोजर टू 10. That's a good time to have breakfast because your pitta starts to rise, which means your digestive fire is more during that time, and it is easier for you to digest that food, absorb those nutrients, and make you feel energetic. Now, what is a good time to have lunch before 2 p.m.? So 10 से 2 के बीच में ये जो 4 घंटे का विंडो है, इसमें आपको अपने दिन के heaviest meal consume करने हैं. If you consume heaviest meal of the day between these timings, it will be great for you to have better digestion. Yes? तो ये हमारा टिप नंबर 2 है. Eat your meals between 10 a.m. and 2 p.m. If you are doing intermittent fasting, you can definitely have one meal which is bigger in portion and all that. We are going to talk about it. But if you have a breakfast, lunch, and a dinner, so have your breakfast closer to 10, have your meal or the lunch before 2 p.m. And this is something that you need to do in this duration, 10 to 2. Now, people who also go to the office, another extra tip for you. This is the time when your pitta is more. When the pitta is more, your concentration is better, your drive to work is more, your motivation is better. Okay. Now, this is a generic thing. Some people might not follow this criteria, but generally 10 to 2 is a good time to have more productivity. So avoid during this time to meeting more people. जैसे सुबह बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है और वो सारे काम करने हैं जो आपको करने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, जो आपको करने में शायद इतना मजा ना आए. वो सारी चीजें आपको इस ड्यूरेशन में करनी है. इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू दोस टास्क. Yes, that's what Ayurveda says. Now, the third time zone is 2 p.m. to 6 p.m., which is Vata dominant. Now, what happens in Vata? Air element. What is the quality of air? The quality of air is to move around, isn't it? बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है एयर. एयर एक जगह स्टेशनरी नहीं हो सकता, अदरवाइज इट्स नॉट एयर. यस. सो ड्यूरिंग दिस टाइम जोन योर माइंड इज ऑल्सो गोइंग टू वॉन्डर अ लॉट, और यू माइट ऑल्सो फील स्लीपी. ओके. तो ये समय है जहां पे आप अपनी मीटिंग्स या कुछ क्रिएटिव टास्क कर सकते हो. ये एक समय में थोड़ी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है या काम करने का मन थोड़ा कम करता है. इसको रेप्लेनिश करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका नाम है योग निद्रा. Now, योग निद्रा कैन बी डन lying down. It can also be done sitting. What to do in Yog Nidra? For those who have attended the yesterday's session, you know Yog Nidra is simple, taking attention through different parts of the body. If you do this for 10 to 20 minutes, it's a very ideal time zone. You should not be doing it for 1 hour. अगर आप 1 घंटा लेटे हो तो वो योग निद्रा नहीं है, वो निद्रा है. There is a difference between Yog Nidra and Nidra. Okay? So Yog Nidra means what? Where you are taking attention through different parts of the body and relaxing yourself. This is a great tool to increase your energy for the second half of the day. अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़े कम हो गए, थोड़ी नींद जैसा लग रहा है, तो बैठे बैठे डेस्क पर भी योग निद्रा कर सकते हैं, हेड डाउन करके कर सकते हैं. अगर आपके पास जगह है, आप लेट के कर सकते हो, तो वो तो बेस्ट होगा. पर इसमें एक प्रिकॉशन ये लेना है कि आप इसको 30 मिनट से ज्यादा ना करें. इफ यू गो बियॉन्ड 30 मिनट्स, it will increase your laziness and it will put you to sleep. So put an alarm or do something, but make sure you do not do it beyond 30 minutes. That's what a Yog Nidra is. And I highly recommend this to have a better mind during the second half of the day. Now, let's talk about the third or the fourth quadrant, which is 6 p.m. to 10 p.m. यहाँ पे वापस से कफा पीरियड शुरू हो जाता है. Okay?
कफा पीरियड शुरू हो जाता है मतलब शरीर में जड़ता आनी शुरू हो गई है, इनर्शिया आना शुरू हो गया है. So it is extremely important that you have your meal as soon as possible. Yes. तो इस पीरियड में अगर मेरे को कुछ रेकमेंड करना है तो मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड करूंगा. नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट समथिंग न्यू टू अस. इन इंडिया इट हैज ऑलवेज बीन फॉलोड. कितने लोगों ने ये सुना है कि सनसेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए और सनराइज के बाद खाना खाना चाहिए? टाइप एस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव हर्ड दिस बिफोर. You should always eat after sunrise and you should not eat after sunset. If you have heard this, type SS in the chat box. Perfect. So, intermittent fasting is a way of life. It's not a method to lose weight. We think that intermittent fasting करने से weight loss होगा, होगा. बिल्कुल सही बात है, होगा, क्योंकि वो एक अच्छी lifestyle का तरीका है. Intermittent fasting is a natural process of the body. It's not something that you do. Are you clear with this? हम intermittent fasting करते नहीं है. Intermittent fasting is the way to live life. देखो, अब बहुत ही simple example अगर मुझे देना होगा, you every day need a break, isn't it? You want to go to sleep and then only you can function the next day. Similarly, your stomach and the digestive system also needs a break. The break can be as up to 16 hours, but I recommend doing it for 12 hours minimum. Yes. और बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना है. सनसेट के जितना पास आप खाना खा सको खा लो और सनराइज के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करो. 12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग आप नेचुरली कर पाओगे. आपको इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. इंटरमिटेंट फास्टिंग में हल्दी वाला दूध पीना अलाउड है. यस, पानी पीना अलाउड है. ओके, अगर आपको सुबह उठ के एक हाथ फ्रूट खाना है तो वो भी चलेगा. But make sure that you give rest to your digestive system for minimum 12 hours. That's like a primary basic thing. If you are a person who has diabetes and all that, you might consult your dietitian for this. But this can be done with for everyone, not for extremely small kids जिनका थोड़ा growing age होता है, उनके लिए आप avoid कर सकते हो. But this is like a standard procedure which has always been there. Intermittent fasting कुछ नया नहीं है हमारे लिए. Yes, because the West has given it a funny name like wow, intermittent fasting, IF करेंगे, तो हमको अब लगता है कि wow, this is something I will do to follow and lose weight. Now, why do you lose weight when you do intermittent fasting? इसका भी बहुत simple logic है. आप दिन भर में खाना खाते रहते हो, that gives you energy to work, but while you are sleeping, you still need energy because your body is functioning, right? Body में बहुत सारे process होते हैं जब आप सोते हो. Yes, the body detoxes itself, the heart is beating, the breathing is going on, your other hormones are functioning. In fact, when you give break to your body for 16 hours, there is a process called as autophagy. Means आपके शरीर में जो dead cells है, जो खराब हो गए cells है, उनको आपका immune system clean कर रहा होता है. ये तभी possible है जब आप अपने system को break देंगे. If you do not give break to your system, the other processes that are important for your body will not be happening. Yes. तो बहुत ही जरूरी है कि आप 12 आवर्स का फास्ट करें. एंड इट्स नॉट लाइक यू आर फास्टिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. डू नॉट थिंक should I do intermittent fasting for 6 days and I can have a cheat day? No, intermittent fasting is like brushing your teeth. Can you say that I will brush my teeth for 6 days and 7 days I need a break? No, right? Similarly, intermittent fasting needs to be done every single day. That's a part of our system to give break. Will you say that I will not sleep for 1 day because I have been sleeping for 6 days? No, right? Similarly, your digestive system needs break every single day to function better. I hope I'm clear with this. Now, in this time zone, 6 to 10 p.m., very interesting thing happens. You start to automatically feel drowsy and sleepy. And there is a particular time between 9:30 and 10:30 that you naturally feel that I want to sleep. Yes, but because you have a mobile phone in your hand and you keep telling yourself, I will just do it, watch the reel for 5 minutes or watch it for 10 minutes and all that, suddenly you enter in the pitta zone. Now tell me how many of us experience this every single day, that you tell yourself, I'm going to sleep early today, and you also feel sleepy, but for some reason you do not sleep till 11 o'clock. How many of you have experienced this, or it happens every single day? Like every day, like literally every day. In the pitta zone, your digestive fire or the fire in the body increases. Yes,
it propels you to watch more, it increases the desires more, it increases the drive to do something more. Hence a lot of people today are not able to sleep because they miss that sweet spot between 9:30 to 10:30 to sleep early. अगर 9:30 से 10:30 मैक्सिमम 11 बजे तक उसके बीच में अगर आप नहीं सोते हो, यू आर डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप. एंड इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस गुड हेल्थ इन लाइफ. यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग स्लीप. हमको लगता है स्लीप एक टाइम पास है, मतलब हो सकता है बहुत लोगों को लगता हो. इनफैक्ट मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार जीवन में बहुत कुछ करना है, नींद सोते हैं तो टाइम वेस्ट होता है. नहीं. If you sleep properly, if you give respect to your sleep, if you give respect to the rest that the body requires, it is going to pay back 10 times more. अगर आप 8 घंटे सोते हो ना, तो आप 16 घंटे इतने ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे कि आप सोच भी नहीं सकते. वहीं आप अगर हर दिन अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो फॉर सम और द अदर रीजन, इट विल नॉट शो, एकदम तुरंत उसका असर नहीं दिखता है. वो अक्यूमुलेट होता रहता है, अक्यूमुलेट होता रहता है, एंड सडनली एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कुछ तो बीमारी हो जाएगी. Yes, I'm not trying to scare you, but I'm trying to tell you that it is important for us to sleep on time. Yes. Otherwise, if you go in this zone, now there is one more function in the body which happens in this zone. Fire has two things to do. One, it can burn. Second, it can purify also, isn't it? आग अगर हम लगाते हैं तो उसमें अगर कुछ कचरा डाला हुआ हो तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, बट वही उसमें हवन भी आग में ही होते हैं. यस, इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई स्टफ. गोल्ड को प्यूरिफाई करना हो, आग चाहिए, करेक्ट. सिमिलरली द सेम पित्ता विच इज डाइजेस्टिव इन द मॉर्निंग इज डिटॉक्सिफाइंग इन द नाइट. हम सबने, बहुत लोगों ने सुना होगा, 11 बजे से जो 2 बजे का समय होता है, इसमें हमारी बॉडी डिटॉक्स कर रही होती है. यस, this is the time where our liver is rejuvenating, our other systems are rejuvenating, the toxins are getting released from the system. All these things are happening between this time. If you are not sleeping between this time and you are engaging in activity, all these detox processes are not going to happen. और जितना आप लेट करोगे उतना आपको रात में भूख लगती है, फिर आप रात में कुछ भी रैंडम खाते हो. Are you getting it? इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आप जल्दी खाना खा रहे हो, आपको ऑफ कोर्स यू विल गेट हंग्री आफ्टर 3-4 आवर्स. बिफोर यू गेट हंग्री, गो टू स्लीप. ये एक मस्ट है. अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको पक्का रात को भूख लगेगी. रात को भूख लगेगी तो आप कुछ खाओगे तो आपकी नींद अच्छी नहीं होगी. कुछ नींद अच्छी नहीं होगी तो सुबह लेट उठोगे, फिर दिन खराब हो जाएगा, फिर रात खराब हो जाएगी. इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल. वही आप अगर रात को टाइम पे सो जाते हो तो आप रात को कुछ नहीं खाओगे, आप रात को फास्टिंग करोगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, सुबह उठोगे, आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपका दिन अच्छा जाएगा, आप रात को अच्छा डिसीजन ले पाओगे. इट्स अपवर्ड स्पाइरल. यस, सो choice is yours. Of course, I'm no one to say that you should be doing this or you should be not doing this. I'm just telling you what happens when you do this. Yes, and I understand that you have work and all that, but that doesn't happen all the time. सच बताओ, 85 to 90% of the times when we are awake after 10 p.m. or 10:30 p.m., we are hardly doing any productive work. एक या दो बार कभी ऐसा होता है कि एग्जाम है या कोई मीटिंग है या कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया कि रात को हम कुछ ढंग का काम करते हैं. Most of the times after 10 p.m. we are just doing time pass in life. Better take care of your health and go to sleep. Now, you might have this question that I have trouble falling asleep and all that, so I have a surprise for you. So hold on to that. मैं आपको 2-3 चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊंगा उसके बारे में. बट द पॉइंट इज, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट. आई होप वी आर ऑन द सेम पेज. सो व्हाट इज द फिफ्थ थिंग दैट आई एम रिकमेंडिंग टुडे? इट इज स्लीप बाय 10:30, मैक्सिमम 11. 11 बजे के बाद तो पक्का जागना नहीं चाहिए. बिल्कुल सो जाना है 11 बजे तक. दैट शुड बी लाइक द डेडलाइन. Yes, and if you take that intention कि 11 बजे is my deadline, then it will be easier for you. You remember the motivation intention that we spoke about earlier? That is very, very effective. Now, the sixth zone, which is the Vata zone, which is like, of course, the air element is more. Pranayam is something which is really helpful. सुबह सुबह एक तो आपका जो एक्सक्रीशा, मतलब लाइक क्या होता है, आपकी बॉडी रात को 10 से 2 में डिटॉक्स कर रही है. उसके बाद सुबह अगर आप जल्दी उठते हो, टाइम पे उठते हो, तो आपकी अपान वायु, मतलब हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के एयर होते हैं,
तो एक अपान वायु होता है उसमें से जो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है। तो बहुत सारे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, अगर आप सुबह जल्दी उठने लग गए, बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपान वायु एक्टिवेट होती है अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि आप, अच्छा ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे नहीं होता है, इट इज 1.5 hour बिफोर सनराइज, सो इट इज अ टाइम जोन, इट इज नॉट लाइक 4 AM। तो लोगों को लगता है ब्रह्म मुहूर्त मतलब सिर्फ 4 बजे, ऐसा नहीं है, वो 5:30 बजे तक भी ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है, बट 6, 6:15, 6:30, 7 बजे मैक्सिमम टू बी प्रैक्टिकल आप सुबह उठोगे, आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपान वायु एक्टिवेट ही तभी होती है। यस, तो बहुत सारे लोग जो सुबह उठते हैं ना, उनका अपने आप नेचुरल जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब अपान वायु एक्टिवेटेड है। और अगर पेट साफ हो गया, सुबह फ्रेश हो गए हम लोग अच्छे से, पूरा मन खाली हो जाता है उसके बाद, और आप फिर थोड़े प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका कर लो, थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, that will again give you a lot of benefit. So pranayam is something that I would recommend in this time zone. तो ये 6 एक्टिविटीज है, ये 6 आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, so that you remember. Now I do not want you to do everything at once. मैं नहीं बोलूंगा कि आपको ये 6 के 6 एक्टिविटी एक साथ करनी है। एक एक्टिविटी तो हमने अभी डिसाइड कर लिया है, which is exercise. Yes, apart from exercise, out of these 5 remaining, I want you to pick up one more. मैंने आपको बता सब कुछ दिया है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग चीजें करनी होगी। एक्सरसाइज तो करना चाहिए ही चाहिए, आप सुबह करो, शाम को करो, कभी भी करो, बट उसके अलावा आप एक एक्टिविटी चूज करो जो आप अगले 6 दिन करेंगे। ओके, सो टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड टेक अ प्रॉमिस फॉर योरसेल्फ दैट फॉर द नेक्स्ट 6 days आई एम गोइंग टू फॉलो दिस वन टेक्निक फॉर श्योर। या, योग निद्रा इज समथिंग विच पीपल आर राइटिंग, आई कैन सी अ लॉट ऑफ इट। Yeah, whatever. I am not saying do everything, but make sure you do one activity out of the rest of the 5. Exercise is common for all of us. That's like the base. That's like a keystone habit, which means there is no compromise on the exercise part. But out of these 5, you can pick up one, any one, and follow it for the next 6 days. अगले 6 दिन के लिए आपको करना है बस. That is part of our challenge, and दिस इज वी आर एडिंग ऑन. हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज अब ऐड कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. ये आपको सुन के बड़ा मजा आने वाला है जो हम आगे बात करने वाले हैं. तो पहले मैं और 10 सेकेंड दे देता हूं ताकि सब लोग लिख ले और अपना एक प्रॉमिस ले ले. एंड यू कैन टेल योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त, जो भी आपका दोस्त है जिसके साथ आप योगा चैलेंज कर रहे हैं, जिसके साथ आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, जिससे आप हर दिन बात करें, उनको भी आप बता सकते हो कि तुम्हारा क्या है बताओ. एंड आप अपना उनको बताओ, एंड यू कैन ईच अदर कीप अ चेक कि भाई तुमने ये किया कि नहीं किया. यस, सो लेट्स बिल्ड इट टुगेदर. अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, अकेले करने में मुश्किल होती है. अगर कोई दोस्त है आपके साथ, कोई परिवार वाले हैं, अगर आप इफ यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ द हाउस, I would recommend you impose one activity for everyone in the house. Yes, अगर आप घर के होम मिनिस्टर है तो इन 5 में से एक एक्सरसाइज तो फिक्स कर ही दो सबके लिए, बट उसके अलावा कोई एक और एक्टिविटी हर कोई साथ में मिलकर कर सकता है घर में, और इफेक्टिव. पूरा परिवार अगर साथ में करेगा ना, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ेगा. आपके इंटरनल कम्युनिकेशन में भी बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा. हम लोग हमेशा बाहर साथ में जाते हैं खाने, बाहर घूमने जाते हैं साथ में, बट हेल्थ के लिए कभी कभी लाइक साथ में कोई चीज कर रहे हैं ऐसा शायद ही होता होगा. तो लेट्स डू दैट टुगेदर, लाइक मेक ईच अदर हेल्दी इन द हाउस. हाउ ग्रेट दैट वुड बी. इट वुड बी लाइक सच अ फन थिंग टू डू, एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द लॉन्ग रन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, a secret technique that we have tried and tested to over 3000 people. हमारी कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है, तो हमने कुछ लोगों को बोला था कि अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप एक टेक्निक फॉलो करिए जिसका नाम है माउथ टेपिंग. नाउ आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड टू नो कि क्या 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 माउथ टेपिंग, व्हाट इज दिस. सो लेट मी टॉक अबाउट इट. ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टेप. इफ यू सी दिस, ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा. इसे सर्जिकल टेप या माइक्रोपोर टेप बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है. इसकी स्पेशलिटी ये है, ध्यान से सुनो, दैट इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ स्टिकीनेस.
ये बहुत स्ट्रॉन्ग अडहेसिव नहीं होता है और इसको आप अपने स्किन पर यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे माउथ टेप करना है तो मैं कैसे करूंगा? सी, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई डोंट वांट यू टू डू दिस रॉन्ग। सो आई टेक द टेप, इट इज वेरी गुड क्वालिटी टेप, गुड क्वालिटी 50-60 रुपए का आएगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। आपको इसको अपने मुंह पर रात को सोने से पहले ऐसे चिपकाना है और सो जाना है। आधे से ज्यादा स्लीप प्रॉब्लम्स आज इसीलिए हो रही है क्योंकि वी हैव बिकम माउथ ब्रीदर्स, यस, एंड दैट हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, so this is one more thing. If you are suffering from snoring, or if your partner is suffering from snoring, or if your kid is doing mouth breathing, this is a very simple, very effective technique. Of course it works on most of the people. For some people it might not work, but there is no harm in doing this. इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट अगर आपने टेप स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया तो हल्का सा वैक्सीन जैसा इंपैक्ट आ जाएगा। तो मैं उसके लिए भी आपको पहले ही प्रिपेयर कर देता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप टेप चिपकाएंगे ना रात को, जब आप सुबह उठेंगे और आपको अगर टेप निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इस पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। तो पानी लगाते ही ये एकदम पेपर जैसा हो जाता है और वो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस for the next 14 days and see the amazing results that you will get. We have done this with 3,000 people and everyone had a positive feedback except the only fact that initially it looks very uncomfortable. रात को मुंह पे टेप लगाते हैं तो थोड़ा सा मन में आता है कि क्या कर रहे हैं, कितना फनी है and all those things. But of course every good thing requires a little bit of patience and practicing for a longer duration. यस, तो ये माउथ टेप आप खरीद सकते हैं, मतलब ये माउथ टेप नहीं है, ये एक सर्जिकल टेप है। कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाइए। अच्छा, जो आपको नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये टेप मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए ये बहुत पतला है, ऑलमोस्ट लाइक द विड्थ ऑफ माय फिंगर, एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट बी कवरिंग योर माउथ लाइक दिस। ऐसे नहीं लगाना है आपको, सिर्फ ऐसे ही लगाना है, so that even if you want to breathe from the mouth for some reason you will still be able to do it like this. तो मैं अभी भी बात कर सकता हूं और मैं मुंह से सांस भी ले सकता हूं। It is very very safe and very effective. So make sure that you try it out and you can tell us the results next week when we have another bonus session. Yes. So how many of us are going to try this? Type M in the chat box. अगर आप ये try करने वाले हो तो M लिखिए ताकि थोड़ा दूसरों का भी हौसला बढ़े, क्योंकि दिखने में बड़ा फनी है बट इसके बेनिफिट्स ये मैंने नहीं कहा है, ये बेनिफिट्स ये लोगों ने मुझे बताया है कि इससे ये सब चीजें होती है। अगर आपको ड्राई थ्रोट का इश्यू है, आपको रात को बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप ये ट्राई करिए। और इसका एक वीडियो हम बनाने वाले हैं वैसे कि इसके अनुभव के बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, बट वो अभी रेडी नहीं है। बट जैसे ही वो आ जाएगा हम इसको शेयर भी करेंगे। बट रादर देन दैट आई वांट यू टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स फर्स्ट टाइम। तो I know it is a little weird and like who does this, but then it will have amazing benefits. I am telling you this. एक बार करके देखिए आप, और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। 50 रुपए का टेप आता है छोटा सा और करीब 2-3 महीने चल जाएगा। How long should we do this on the mouth? You can do it overnight. अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो शुरू करो, 1-8 घंटा करो, फिर निकाल के सो जाना और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही फनी इंसिडेंट ये हुआ था। तो some lady started doing this and she was not comfortable at the night, तो वो दिन में भी ये करने लग गए। तो the husband was very happy because she was not saying anything. So this is the husband came on the call. तो वो हम लोग हर बार एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कॉल रखते हैं, तो वो बोलते हैं कि बड़ा अच्छा टेक्निक है, इससे फायदे दूसरों को भी बहुत होते हैं। So good one. So if you are bothered by the partner, रात को उठ के उनके मुंह पे टेप लगा देना, आप देखना क्या होता है। Okay.